इन्हें तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। नाम है इनका जफरुल इस्लाम खान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। मगर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होने के साथ साथ अब ये राष्ट्रद्रोह के आरोपी भी है। मगर जफरुल इस्लाम ने ऐसा क्या किया कि उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया है, वो समझना जरूरी है। 28 अप्रैल को जफरुल इस्लाम ने अपने फेसबुक पर लिखा, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ने इसकी शिकायत अरब देशों से कर दी तो हिंदुस्तान में जलजला आएगा। अव्वल तो जफरुल इस्लाम ने संवैधानिक पद पर रहते हुए मुसलमानों के साथ जुल्म जैसी बेबुनियाद बातें की। दूसरा ये कि पता नहीं जफरुल इस्लाम को अरब देशों पर ज्यादा भरोसा था या अपने संविधान पर, अपने कानून और अपनी न्याय व्यवस्था पर एतबार नहीं था। मगर उन्होंने ये लिखा, और उन्होंने जब लिखा तो हंगामा मच गया। सवाल उठने लगे कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई शख्स ऐसी गलत बयानी कैसे कर सकता है। हंगामा हुआ तो जफरुल इस्लाम ने अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर सेल ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल 28 अप्रैल को जफरुल इस्लाम ने फेसबुक और ट्विटर पर काफी भड़काऊ पोस्ट किए थे। जफरुल इस्लाम ने अपने पोस्ट में कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान अगर अरब कंट्री से ये बात बताते हैं तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। हालांकि इसके बाद जफरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर काफी माफी भी मांगी थी, लेकिन तब तक उनके खिलाफ देश भर में कई जगहों पर कंप्लेन की गई थी, दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जफरुल इस्लाम के खिलाफ 124A यानी देशद्रोह का मुकदमा, साथ ही साथ 153A यानी नफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। अब बहुत मुमकिन है कि जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत संभव है कि जफरुल इस्लाम गिरफ्तार भी हो जाए। मगर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जब जफरुल इस्लाम के बारे में सवाल किया गया तो वो कन्नी काट गए। अभी मुझे जानकारी नहीं है। ज़्यादातर देखिएगा जो कोरोना केस में मैं हेल्थ के चीज़ें देख पा रहा हूँ, इस बारे में आप ही ने मुझे जानकारी दी है, मुझे आइडिया नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जिस पर राजद्रोह का केस हो, उसे संवैधानिक पद पर बने रहना चाहिए? अरविंद ओझा, दिल्ली।